अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक दो दिन पहले हमने एक डिस्कशन की थी इंडिया के पोटेंशियल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का मकसद बेसिकली यहाँ पर होता है कि एक इनकमिंग मिलिट्री ऑपरेशन के लिए किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में आप एक ग्राउंड सेट करते हैं। और पास्ट में आप जितने भी इस चीज़ के इंस्टेंस देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो ग्राउंड सेट किया है तो वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के बलबूते पर किया है। अब हुआ इस तरह से है कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग की जो कोशिश है उसको हाईलाइट किया कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है। और कल परसों आपने देखा कि बीजेपी का जो चंडीगढ़ का ऑफिस है वहां पर अटैक होता है और बेसिकली थोड़ा बहुत एक मूड बन जाता है कि ये पाकिस्तान से हुआ है या फिर पाकिस्तान लिंक्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया। अगेन इसका प्रूफ जो है वो इनके पास कोई भी नहीं है, लेकिन इनकी कंट्री में प्रूफ की वैल्यू क्या है? प्रूफ इनके सामने पड़ा है। मई के मंथ की बात कर लो तो एयरक्राफ्ट जो बिखरे हुए पड़े थे जम्मू एंड कश्मीर में, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब में, वो प्रूफ ही था। लेकिन प्रूफ की क्योंकि इस कंट्री के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर उसको कोई समझता ही नहीं है। मतलब अभी तक इस कंट्री ने मेक एक स्टैंड ऑफ को लेकर अपने जो एयर टू एयर लॉसेज हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स को इस टाइम के ऊपर लोग गालियां निकाल रहे हैं तो कम से कम वो कंट्री भी अपने लॉसेज को लेकर पहले दिन से पूरी दुनिया के सामने सच्चाई रख रही है कि ये हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो शूट डाउन हुए हैं, इतने ड्रोन शूट डाउन हुए हैं और ये हमारे लॉसेज हैं। इतनी शर्म भी इन इंडियंस के अंदर नहीं है कि अपने लॉसेज को आकर पूरी दुनिया के सामने बता दे और अपनी नेशन को क्लैरिटी दे दें। बाकी पूरी दुनिया के पास तो ऑलरेडी वो सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हैं, उन्होंने तो क्रैश साइट के जो एविडेंसेस हैं वो देखे हुए हैं। खैर इन सब बातों को साइड पे रखकर आज दोपहर को इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान अगर कोई फॉल्स फ्लैग की कोशिश करता है तो इसका जवाब बड़ा घातक आएगा और भूगोल बदल जाएगा, यानी कि आपकी जियोग्राफी चेंज हो जाएगी। ये वही राजनाथ सिंह है जिसने कुछ ही महीनों पहले सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान को अगेन थ्रेटन किया था और पोटेंशियली उस एरिया को इन्वेड करने की इन्होंने बात की थी कि हम पाकिस्तान का अगर जमीन का कोई टुकड़ा ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे तो पाकिस्तानी नेशन जो है वो पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट हो जाएगी। और सिर्फ यहाँ पर इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान को सूखी धमकी नहीं लगाई, उन्होंने एक मॉक ड्रिल रख दी है अपने कैपिटल दिल्ली के अंदर। ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये आज रात को 8 बजे कंडक्ट की गई और इस एक्सरसाइज के दौरान इन्होंने अपने इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज को एनालाइज किया और उसके बाद जो सिविलियंस के इवैक्यूएशन प्लान है कि अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो उनको क्या करना है, किन जगहों पर किन लोकेशंस के ऊपर जाके अपने आप को छुपाना है। तो ये जो एक मॉक एक्सरसाइज है इन्होंने आज अपने कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट की। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि मॉक ड्रिल के दौरान टेबलों के नीचे सर छुपा के खुद बैठे हुए हैं और क्या पाकिस्तान को रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया। कि लास्ट दफा जब दिल्ली के अंदर मॉक ड्रिल हुई थी तो उसके बाद जो है कुछ ही टाइम के बाद ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया था। तो जस्ट आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि घर में खाना बनाने को गैस है नहीं है। आई होप कि इनके पास हो, मैं तो ऑब्वियसली यही होप करूंगा, लेकिन जो न्यूज आ रही है ना इनके पास एलपीजी है और पेट्रोल पंप्स पे इनके लाइनें लगी हुई हैं। खैर मजाक साइड पे रखिए, अगर अब मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊं ना तो इस टाइम के ऊपर कुछ नहीं होना। हमेशा से जिस तरह से पहले भी होता रहे, इनके पॉलिटिशियंस को आग लगी होती है कि हमने कुछ ना कुछ जो है पाकिस्तान के साथ करना है ताकि जो इनकी पब्लिक के अंदर इनके अप्रूवल रेट्स हैं वो इंक्रीज हो सके। मिलिटरीली अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट से दरमियान एक गैप आता है और उस गैप में दोनों साइड्स की जो मिलिट्री हैं अपनी पुरानी जो टैक्टिक्स हैं उनको रिवाइज करके वहां पर जो नई टैक्टिक्स हैं उनको एम्प्लॉय करती हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर नई टैक्टिक्स को एम्प्लॉय किया जाता है बल्कि नया इक्विपमेंट भी यहाँ पर दोनों मिलिट्रीज अपनी सर्विस में शामिल करती हैं। फॉर एग्जांपल 2019 से 2025 तक का आप डिफरेंस देख लो तो F-16 से हम लोगों ने J-10C के ऊपर जंप किया, उन्होंने MiG-21 से राफेल एयरक्राफ्ट के ऊपर जंप किया। पिछली दफा उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, इस दफा उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। फिर इधर से भी टैक्टिक्स क्योंकि बेहतर हुई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने टैक्टिक्स को बेहतर किया हुआ था, हमने किल चेन को एस्टैब्लिश कर लिया था तो वो चीज मैटर नहीं की, उनके बॉर्डर के अंदर ही हमने एयरक्राफ्ट शूट किए। तो कहने का मकसद यहाँ पर चेंज ऑफ टैक्टिक्स भी होता है और चेंज ऑफ इक्विपमेंट भी होता है। अब मई की कॉन्फ्लिक्ट होगी, इसके बाद की अब जो कॉन्फ्लिक्ट होगी इसमें पाकिस्तान की साइड से भी नया इक्विपमेंट होगा और इंडिया की साइड से भी नया इक्विपमेंट होगा, नई टैक्टिक्स होंगी और नए वेज ऑफ वॉर फाइटिंग होंगे जिनको ये दोनों मिलिट्रीज इस टाइम के ऊपर जिनके लिए प्रिपेयर कर रही हैं। और इसी प्रिपरेशन की वजह से इस टाइम के ऊपर वॉर के जो चांसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। इंडियंस ने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जो इक्विपमेंट इस टाइम के ऊपर ऑर्डर किया हुआ अगले 2 से 3 सालों में तो उसकी डिलीवरी स्टार्ट होनी है, जिससे इनको उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के ऊपर कोई एडवांटेज ले पाएंगे इनकी सूरत में। ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान से J-35 जैसे इक्विपमेंट जब सामने होंगे तो फिर क्या ही कर लेंगे, खैर वो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि दोनों मिलिट्रीज इस टाइम के ऊपर अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। अभी अगर इनको कॉन्फ्लिक्ट करनी है तो देखो एयर टू एयर डोमेन में जो स्कोर होगा उसका तो हमें पता है। इस दफा एडिशनल क्या है कि पाकिस्तान ने जो तेजी से अपनी रॉकेट फोर्स एस्टैब्लिश की है उसका जो है वो
एडिशनल थ्रेट इंडिया को डील करना पड़ेगा, और बाकी इंडिया से कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं हुई, अगले 2 से 3 सालों के अंदर होगी। ऐसे में फिर आप 10% चांस रखते हो कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन 90% जो है 80 to 90% इस चीज़ की ऑलमोस्ट मैं आपको कह सकता हूँ कि अच्छी इंडिकेशन है कि ये सिर्फ रिटोरिक है, और ज़्यादातर ये जो रिटोरिक है ये इंडिया से चलाया जा रहा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं ईरान की सिचुएशन की वजह से। इनकी जो एलपीजी की सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई पड़ी है, तो ये इस चीज़ के रिपरकशंस हैं कि राजनाथ सिंह आकर पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ भी बोल रहे हैं। बाकी जिस दिन फिर वॉर हो गई या कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको तो साइड पर रख दो, इनसे दरा आदम खेल के जो पठान है वो हैंडल नहीं होंगे, तो बाकी तो आप छोड़ ही दो। अभी लफ्जी तौर पर लगे हुए हैं तो जस्ट इनको अपनी मस्ती में गुम रहने दो। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।